हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। कुछ ऐसी परेशानियां थी कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था आपके पास दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। और आइए शुरू करते हैं एक अच्छे और धमाकेदार डिबेट शो के साथ। आई होप आपको ये डिबेट शो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बाकी ये जो डिबेट शो आप देख रहे हैं, बाकी हम अपनी प्रतिक्रिया डिबेट शो खत्म होने के बाद आपको देंगे। तो शुरू करते हैं डिबेट शो, लेट्स स्टार्ट। खोल दो खोल दो खोल दो। हाँ। घूंघट जमाना गया, घूंघट निकाल, घूंघट का जमाना गया। मैं हाथ रखता हूँ, सर पे हाथ रखना। तुम अपना देखो। आपने क्या बोला? Who are you? तुम अपना देखो, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। इस देश में कौन सा ऐसा पिता होता है जो अपनी बच्ची का नकाब खींच लेगा? अगर बेटा और अपने भाई पर सवाल उठाया तो ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता कि घर के अंदर में बहन को चप्पल से मारे। ऐसी कोई सास नहीं हो सकती है कि जो अपनी बहू को बाल पकड़ के बाहर निकाल दे। मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती। मेकअप पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं, कोई मर्द इस देश में या पूरे विश्व में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। ना आपका बाजू नहीं दिखा है, कोट खींच दूं मैं आके? नहीं होगा वो। खींच लीजिए, आपका कोट खींच दूंगी। कैसी भाषा बोलती है प्रियंका पाटिल? भगवान बुद्धि ने आप लोगों को। तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी। नहीं, जाड़े बहुत है, उम्र बहुत है, उठा कुछ नहीं होगा, बस बाई चांस ऐसा हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी उठा होगा। आगे चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो नीतीश कुमार जी ने जो सामने का नकाब का कपड़ा था उसको नीचे उतारा, ये होना था और देश भर में बवाल मच गया और देश बढ़ गया नीतीश कुमार जी की घटना को जस्टिफाई करने के लिए या उनको अटैक करने के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब थोड़ा सा चलते हैं हम अशोक गहलोत जी के पास। जो लोग आज इतना बवाल मचा रहे हैं, तो जरा अशोक गहलोत जी का भी हम देख लें कि घूंघट को लेकर उन्होंने क्या किया था और घूंघट को लेकर उन्होंने क्या बोला था। ये खोल दो घूंघट खोल दो घूंघट निकाल, खोल दो खोल दो खोल दो। हाँ। घूंघट जमाना गया, घूंघट निकाल, घूंघट का जमाना गया। अब इसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि अरे भाई, यहां सब अपने हैं, भाई लोग हैं, भाई लोग के सामने घूंघट क्या करना। इससे पहले एक और बयान गहलोत जी का सुन लीजिए। बस ये मैं इस मारे बता रहा हूं कि आज जो नारी शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज जो हिजाब के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उनके दोहरे मापदंड क्या हैं। जब मीडिया ने ये बात अशोक गहलोत साहब से पूछी, उस टाइम ये भी मुख्यमंत्री थे, कि भाई आपने ये घूंघट इस तरीके से जो हटाया है, ये क्या है? तो सुनिए अशोक गहलोत जी ने क्या जवाब दिया था। राजीव गांधी के वक्त से ही उसका फायदा मिला देश को। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, महिला थी, उन्होंने पूरे मुल्क का मान सम्मान बढ़ाया पूरे विश्व के अंदर। तो मैं समझता हूँ समय आ गया कि इसके लिए जन जागृति अभियान चलना चाहिए, परिवारों को समझाइश करनी चाहिए। वो धीरे धीरे शिक्षा के साथ में वो घूंघट हट जाता है। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है। जी हाँ साथियों, जो महिला शिक्षित होती है कभी घूंघट नहीं निकालती है। जन जागृति अभियान चलना चाहिए नारी सशक्तिकरण के लिए, यह बयान था साहब इनका। अब यहां पर एक दोहरा मापदंड तो आ जाता है। देखिए, इसी बिहार की घटना से जोड़कर एज एनालिस्ट आगे बता रहा हूं, किस कांग्रेस के नेता ने, किस सपा के नेता ने, किस टीएमसी के नेता ने, आरजेडी के नेता ने अपनी मां का दूध पिया है जो भारत में वो ये बोल दे कि हमें आगे बढ़ना होगा और जो महिला बुर्खा या नकाब पहनती है वो तरक्की नहीं कर सकती है और महिलाओं की तरक्की के लिए बुर्खा और नकाब हटाना होगा। और कौन सा नेता इसी तरह जैसे गहलोत साहब ने इस राजस्थानी स्वाभिमानी महिला का घूंघट हटाया है, भीड़ के बीच में ये कहते हुए घूंघट का जमाना गया। किस नेता ने अपनी अम्मा का दूध पिया है जो मुसलमान महिला के लिए ये बोल दे, या जो हमारी सिख जाट बहनें सर ढकती हैं, आगे तक ढकती हैं, उनके लिए कोई ये बात बोल दे। बस यही फर्क है इस देश के सेक्युलरिज्म का कि जब चाहो बहुसंख्यक को जूते लगा दो मॉडर्नाइजेशन के, प्रोग्रेस के और सेक्युलरिज्म के नाम पर, और जब चाहे किसी की चमचागिरी कर दो या तुष्टीकरण कर दो सेक्युलरिज्म के नाम पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। को खाली नीतीश कुमार नजर आ रहा है। तब ये कहां थे आरजेडी के प्रवक्ता जब अशोक गहलोत ने एक दुपट्टा एक औरत का खींच दिया? जवाब ले लीजिएगा चित्रा जी। आप ये बताइए मुझे, क्या इन्होंने जहमत की? अपनी हार पे तुम लोगों को इतना दुख है तो कहीं सोग मना लीजिए। जुम करो। हमारे वहां भी बेटी बहू आती है कभी आशीर्वाद लेने, हम सर पे हाथ नहीं रखते क्या? इतनी गिरी हुई सोच क्यों? अरे आपके हार बनाने के, आपका दुख है हार का, ठीक है, उसके और भी तरीके। बात तो सही है। कल को तो कोई भी इनका कार्यकर्ता किसी महिला का दुपट्टा नोच लेगा, कहेगा अरे हम तो तुम्हारे भाई लगे, हम तो तुम्हारे पिता समान लगे, हम तो तुम्हारे दादा हुए। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? और कितने साफ तरीके से झूठ कोई एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। झूठ कैसे आपने बोला कि प्रेशर नहीं है? वाली पार्टी को एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए ना। मैं भी चाहती हूँ पार्टी को, पूरी पार्टी को। बकवास मैं जानता हूँ, पेट्रोल में नहीं लगाना।
आपका काम ही यही है। 25 सीटें तो ला नहीं पाए। गजब बेइज्जती है। बिहार के लोगों ने जवाब कर दिया, लोगों ने आपको ठुकरा दिया। करोड़ों का बिल्डिंग दिया कुछ भी बोलोगे, कितनी कुछ खुशी, भी बोलते जाओगे। कौन सी खुशी, कौन सा रिश्ता? ललन सिंह जी ने आप लोग कुछ भी बोलते जाओगे। के बेटे को करोड़ों जो का मर्जी आए फ्लैट वो बोलोगे। करोड़ों का किसने फ्लैट छोड़ दी? रिपोर्ट है, किसने छोड़ दी तुम लोगों को? न्यूज़ रिपोर्ट्स। तुम्हें किसने तुम्हें किसने पावर दिया? करोड़ों निशांत जी ने कौन सा ऐसा काम किया? you are no one. बेटे ने करोड़ों You का are no one to ask us. You are no one कहाँ to से ask आया? us. वो कहाँ बिहार से की आया? जनता जब पूछेगी ऐसा वो हमसे कहाँ से? पूछेगी। अरे आप तुम एक कोई तरफ नहीं से बनती। कहिएगा, एक You तरफ are से not a कहेंगे नौकरी contractor. देना, दूसरी तरफ से दुपट्टा खींच लोगे। एक तरफ से कहेंगे नौकरी लेके अरे भाई चलो, तुम सारा कॉन्ट्रैक्टर दूसरी थोड़ी तरफ हो। से दुपट्टा खींचेंगे। तुम्हें थोड़ी हमने आपने जवाब कहा देना। महिलाओं के सर पे मैं हाथ Who are रखता you? हूँ, सर पे हाथ अरे रखना। बाकी तुम अपना देखो। आपने क्या बोला? Who are you? आपने क्या बोला? तुम अपना देखो, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। तुम अपना हम देखो, तुम्हारे पहले तो तुमसे भाषा जवाब बताइए। जो लेकिन नीतीश मुझे तुम्हें कुमार ने जवाब महिला के देना साथ किया वो भाषा मेरे सामने इस्तेमाल मत करिएगा। जो हरकत नीतीश कुमार जी ने आज की है 15 तारीख को, उसी तरह की हरकत दुशासन ने की थी और महाभारत में हमने देखा। लेकिन एनडीए काल में तरह तरह के दुशासन दरबार में भरे हुए हैं। पहले दुशासन जो नकाब खींचते हैं, दूसरे दुशासन ऐसे हैं जो कहते हैं अरे नकाब ही तो छू लिया, कहीं और छू लिया होता, कहीं और उंगली लग गई होती तो क्या हो जाता। तीसरे दुशासन तो ऐसे नफरती चिंटू हैं जिनको हमारे महामानव ने मंत्री बना के रखा है, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो तो ये कहते हैं चेहरा तो दिखाओ, ये उनकी भाषा है। कहते हैं कि रिफ्यूजल नौकरी करे या ना करे या जहन्नुम में जाए, ये हमारे मंत्री की भाषा है। इंसान कहलाने के लायक है वो? ये सवाल तो हम करेंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ा कंसर्न है साहिल जी, बड़ा कंसर्न ये है कि जब मुख्यमंत्री महोदय ऐसी हरकत करते हैं ना, मुंह पर से जबरन वो छीन लेते हैं, नकाब खींच लिया जाता है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धारा उन पर लागू होती है। बीएनएस की धारा 79, अगर आपको ना पता हो, 3 साल की सजा है कि अगर आप हाथ लगा रहे हैं, किसी तरह का भाव आपका ऐसा आ रहा है कि जो आउटरीच करेगा महिला की मॉडेस्टी को, 3 साल तक की सजा है। और ये मैसेजिंग है साहिल जी, कुछ भी उसका बुरखा नकाब उसका खींच लीजिए और बाद में ये उसको जस्टिफाई करिए, अरे मैं तो उसका भाई था, अरे मैं तो उसका पिता था, अरे मैं तो उसको दादा जैसे लग रहा था, मेरा तो उसका एकदम एक प्रोटेक्शन का भाव था। मुझे बता दीजिए साहिल जी कि इस देश में कौन सा ऐसा पिता होता है जो अपनी बच्ची का नकाब खींच लेगा, या पल्लू होगा तो पल्लू खींच लेगा, ओढ़नी होगी ओढ़नी खींच लेगा, या उसके सर पर रखा आंचल खींच लेगा। कौन सा ऐसा पिता होता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई पिता इस देश में तो होता होगा, या कहीं पूरे विश्व में भी ऐसा कोई पिता होगा। पिता अपनी बच्ची की इज्जत को संजोते हैं, ना कि भरे मंच से किसी का नकाब खींचते हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैंने प्रियंका जी मैंने अनुप्रिया जी को पूछा मैंने। मैंने प्रियंका जी को बहुत ही ध्यान से सुना, क्योंकि प्रियंका जी की राजनीतिक भावना, मैं बोलूं प्रियंका जी, मैंने सुन लिया आपको। ये पहली बार मैं बोलूं साहिल जी, ये चुप होंगी। एक सेकंड राबड़ी देवी जी के लिए चलिए, ठीक है, हो गया। प्रियंका भारती जी की अनुप्रिया जी बोलिए, चलिए। उनकी प्रियंका भारती जी की राजनीतिक मजबूरी मैं समझती हूँ कि उन्होंने अगर बेटा और अपने भाई पर सवाल उठाया, तो ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता कि घर के अंदर में बहन को चप्पल से मारे। ऐसी कोई सास नहीं हो सकती है कि जो अपनी बहू को बाल पकड़ के बाहर निकाल दे। और ऐसी राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती है कि अशोक गहलोत पर प्रियंका भारती चुप्पी साधे और कहे कि वो इंडिया अलायंस के नेता है, इसलिए हम चुप रहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये किसी तरह के ऐसे शिल्पी गौतम हत्याकांड करने वाले आरोपी को मुख्यमंत्री का संरक्षण देने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। ये आपकी मजबूरी होगी। मुझे बिल्कुल भी उस समय भी होश रहता है कि जब सवाल ऐश्वर्या राय पे पूछा जाए, जब सवाल आपके रोहिणी आचार्य पे पूछा जाए, और जब सवाल नुसरत पे पूछा जाए, हर एक महिला प्रियंका जी जवाब दीजिए। उसके लिए अब ये देखिए, अभी राजनीति आ गई इसमें। घराने से हो, बस अभी राजनीति आ गई। प्रियंका जी जवाब दीजिए, चलिए। किसी भी सभ्य नागरिक की कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ड्यूटी होगी इस घटना की निंदा करना चाहिए। प्रियंका आप म्यूट पर है, प्रियंका आप म्यूट पर है, प्रियंका आप म्यूट पर है, प्रियंका आप म्यूट पर है। साहिल जी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ड्यूटी होगी कि ऐसे कृत्य कोई भी करे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सरफराज गहलोत पे बोलिए, क्या मजबूरी आपकी है? किसी ने भी हरकत करेगी, कोई भी करेगा, नहीं तो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए। अब तो चाहिए का मामला जो है वो आपके मांगने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को माफी मांगना होगा और कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेटमेंट है, कार्रवाई कि निजी कार्रवाई, क्यों क्या रोहिणी आचार्य की इज्जत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ऐश्वर्या राय की इज्जत संविधान की धारा 28 साहिल जी, मैं तो टाइम चाहती थी, तुम अमेरिका नहीं। कैसे हिंदू महिला का तुम अमेरिका समय में नहीं चाहती थी साहिल जी, इतनी राजनीतिक मजबूरी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कीजिएगा प्रियंका जी। चलिए, बारिश पठान पे आउट हुई है, 5 पे आउट हो जाइएगा। दीदी आपको कोई चेहरा ढका हो, घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ हमारी चॉइस नहीं चलती है।
बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है प्रियंका भारती जी। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार ने गलत तरीके से, अटपटे तरीके से उसका हिजाब खींचा, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर इसको लेकर कि ये हमारी चॉइस है तो सिर्फ हमारी चॉइस पे आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। ये हम जो चाहें हम उसी पर, अपनी चॉइस पर नौकरी करते रहेंगे। प्रियंका भारती जी, जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में, चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। जी, लेट मी कंप्लीट। हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है। हाँ। पर ये इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? बहुत सारे लोग हैं मेकअप नहीं करते, हम लोग फील्ड में होते हैं, मेकअप नहीं करते। अब मेकअप की बात आप कहाँ से कहाँ लेकर आ गए प्रियंका भारती जी? क्या करूं मैं इसका? नहीं, गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। अब मेकअप पर मत जाइए। स्टूडियो का ये नियम है जो एंकर, सुनिए, हम लोग स्टूडियो का नियम फॉलो करते हैं। आप अच्छे दिखें, आप बुरे दिखें, आप जैसे भी दिखें, स्टूडियो का नियम है, आपको मेकअप करना होगा। आप मेकअप पर लेकर जा रही हैं। फील्ड में हम लोग होते हैं, मेकअप नहीं करते हैं। फील्ड में हम लोग होते हैं, मेकअप नहीं करते हैं। मेकअप की बात कहाँ गई? के लिए होता है, प्रियंका भारती जी, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता चित्रा त्रिपाठी जी की मेकअप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में रंग भेद के लिए भी होता है। गोरी दिखेगी तो सुंदर है, काली दिखेगी तो खराब है। ढकना होगा चेहरे को, एक उजला रंग पोतना होगा। सबके देखने का अपना नजरिया है प्रियंका भारती जी, सबके देखने का अपना नजरिया है, सबके देखने का अपना नजरिया है। बट मेकअप बहुत छोटी बात हो गई और सस्ती बात हो गई। मेकअप पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है। प्रियंका भारती जी, आप मेरी बात सुनिए। प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये सवाल है। कोई मर्द इस देश में या पूरे विश्व में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। चित्रा जी ने आपका बाजू नहीं दिख रहा, कोट खींच दूं मैं आके? हाँ, खींच लीजिए। सही होगा वो? आपको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक कर दीजिए। क्या हो गया प्रियंका भारती जी? ये कौन सी जुबान हो गई? आपका कोट खींच दूंगी, कैसी भाषा बोलती है प्रियंका भारती? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कैसी भाषा? अरे वाह चित्रा जी, आप पर तो मुझे सल्यूटेशन आपको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी, अरे मैं घूंघट निकाल के बैठूं तो आप कहिए कि नहीं, आप अपना चेहरा दिखाइए, घूंघट उठाइए, तब तो समझ में आता है। अब आप मेरा कोट खींचने लगूंगी तब तो मैं आपत्ति करूंगी ना प्रियंका भारती जी। विरोध करते करते कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप लोग। हे भगवान, भगवान बुद्धि ने आप लोगों को। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब, नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जब उन्हें ऑनर कर रहे थे उस सर्टिफिकेट के साथ, तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी। नहीं, जाड़े बहुत हैं, उम्र बहुत है, उठा कुछ नहीं होगा, बस बाई चांस ऐसा हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी उठा होगा। आगे चलते हैं। कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। हाँ सना बहन, ये भी वक्त अच्छा, बहन मुझ से निकल गया, क्या हो गया है मुझे। यहाँ सना ऐसा है, देखो कि ये भी वक्त की बात है। कभी कभी तुम भी ऐसी आधी नंगी घूमती थी, कितनों को देख के लगता था कि तुम्हारे कान के नीचे 2-3 लगाऊं। तो देखा आपने दोस्तों इस डिबेट शो को, और इस डिबेट शो में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियों की जो प्रवक्ता है वो प्रोपेगेंडा फैलाने में कितनी आगे रहती हैं। और ये हर एक बात को, जो कि एक छोटे से मुद्दे से शुरू होती है, उसको ये खींच तान कर इतना लंबा कर देते हैं कि ये पूरे बिहार की राजनीति में आजकल एक बहुत ही बड़ा विषय का चर्चा बना हुआ है। तो दोस्तों मेरा सुझाव यही है कि जिस तरीके से अगर कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है तो उसको ऐसा ही प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए जिस तरीके से रिजवान सर ने जवाब दिया है। और आपको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इंसान कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन उसको जवाब कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। आई होप आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।